जिंदगी में कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती, अगर कोशिशें तब तक की जाए जब तक जिंदगी हार नहीं जाती। हेलो हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम विष्णु और आज लेकर आए एक ऐसी ही मोटिवेशन कहानी। दोस्तों, गोग्रन के राजा प्रताप सिंह खींची जी ने आगे जाकर संत पीपाजी के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, एक बार प्रताप सिंह खींची शिकार के लिए जंगल की ओर रवाना होते हैं और उन्होंने जंगल में जाकर एक हिरनी का शिकार किया। जैसे ही हिरणी को पकाने के लिए घर लाया जाता है, उसे काटा जाता है तो उसके पैर से एक जीवित बच्चा निकलता है और यह सब देखकर राजा चिंतित हो जाते हैं और राजा के मन में ये गणना हो जाती है कि उन्होंने एक बच्चे को अनाथ कर दिया। यह सब होने के बाद प्रताप सिंह खींची ज्ञान प्राप्त करने के लिए काशी की ओर रवाना हो जाते हैं। प्रताप सिंह खींची काशी में जाने के बाद रामानंद जी के दरबार में जाते हैं और उन्होंने दरबार के बाद जाकर दरबारी से कहा कि आप गुरु रामानंद जी को जाकर कहिए कि झालावाड़ से एक राजा आए हुए हैं जो आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे ही दरबारी ने रामानंद जी को जाकर कहा कि एक राजा आए हुए हैं जो आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु रामानंद जी ने कहा कि आप उस राजा से जाकर कह दीजिए कि वह वापस चला जाए, क्योंकि मैं राजाओं को ज्ञान नहीं दिया करता, मैं गरीब लोगों को ज्ञान दिया करता हूँ, मैं अमीरों को ज्ञान नहीं दिया करता। यह सब सुनकर दरबारी सब कुछ आकर राजा को कह देते हैं और उसके बाद प्रताप सिंह खींची अपना सर का मुकुट उतारकर अपने भतीजे कल्याण सिंह को सौंप देता है और अपनी जो राजाओं के वेशभूषा है वह सब उतारकर अपने भतीजे को दे देता है। उसके बाद प्रताप सिंह खींची एक लंगोटी बांधकर गुरु के पास अंदर दरबार में जाते हैं और गुरु को कहा कि हे गुरुदेव, जैसा आपने कहा वैसा मैं अपने जो राजा था उसके सब कुछ उतारकर अपने भतीजे को सौंप आया हूँ और मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके बाद रामानंद जी ने उसकी परीक्षा लेने की मन में ठानी और उसकी परीक्षा ली। तो उन्होंने रामानंद जी ने कहा कि हे प्रताप सिंह खींची, आप अगर मेरे से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो जाइए, आप उस कुएं में जाकर कूद जाइए। और जैसे ही प्रताप सिंह खींची उनकी बात सुनता है और कुएं की तरफ दौड़ता है कूदने के लिए। उसके बाद रामानंद जी उसके पीछे से जाकर उनको पकड़ते हैं और उनको कहते हैं कि आप सचमुच ही मेरे से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा और कहा कि आप जितना ज्ञान पी सकते हो उतना ज्ञान जितना ज्ञान पी सकते हो उतना पी। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने कहा कि पी और पा, कि आपने जितना ज्ञान पिया है वह ज्ञान आप लोगों को पिलाओ, मतलब पा, मतलब उनको पाओ। तब से प्रताप सिंह खींची का नाम पीपाजी पड़ा और उसके बाद से वह अपना राजपाट त्याग कर संत बन गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होने के लिए हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है, अपने लक्ष्य की ओर फोकस रखना पड़ता है। इसी के साथ विष्णु और आपको ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी में व्यवहार बनाओ ऐसा कि लोग अपनाना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, तब तक की नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि जय हिंद, जय भारत।